अपराधियों ने कई किस्म की वैरायटीज डेवलप कर ली हैं और लगातार लोगों को ठगने का काम हो, बेवकूफ़ बनाने का काम है, झांसे में लेने का काम हो, अपने नए नए तरीकों से वो लगातार लोगों को अपने झांसे में लेके उनके साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और ये भी विश्वास दिलाया कि मैं आपके भाई लोगों को भी जानता हूँ। अब मेरे 2 भाई इसमें हैं छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में, तो मुझे विश्वास हो गया और उन्होंने बताया कि मेरे पैसे आने वाले हैं, तो आप अपने फ़ोन पे ऐप पे ले लीजिए और मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मेरे को लगा कि भाइयों को जानता हूँ, वहाँ रोज़ मिलता हूँ और छोटा है, तो मेरे को लगा कि बड़े होने के नाते मुझे मदद करनी चाहिए इस भरोसे में। और इस तरह से 5-6 बार में से करीब पैसे 1,23,990 रुपये। आपको कब एहसास हुआ कि आपसे ये व्यक्ति कोई आपका अपना नहीं है या परिचय का नहीं है, ये व्यक्ति एक ठग है? कैसे एहसास हुआ? कुल मिलाकर के वॉइस क्लोनिंग या जैसा कह लीजिए वही हुआ। देखिए, अपराध की मोटर्स ऑपरेंडी अगर आप उसकी तह तक जाएं तो उसके बहुत सारे चरण हो सकते हैं और अपराधियों ने कई किस्म की वैरायटीज़ डेवलप कर ली हैं और लगातार लोगों को ठगने का काम हो, बेवकूफ़ बनाने का काम है, झांसे में लेने का काम हो, अपने नए नए तरीक़ों से वो लगातार लोगों को अपने झांसे में लेके उनके साथ ठगी का एक जो उनकी मोटर्स ऑपरेंडी उसको अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ में एक वकील साहब हैं, बलराम सिंह साहब हैं, जो सिंधिया नगर में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं और यहाँ दुर्ग न्यायालय में अधिवक्ता हैं। उन्हीं से बात करेंगे ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। भैया बताएंगे क्या हुआ था? जी, ये मेरा नाम बलराम सिंह है। मैं हनुमान नगर में ही निवासरत हूँ और अभी जिला न्यायालय दुर्ग में वकालत के पेशे में जुड़ा हुआ हूँ। 6 तारीख को जन्माष्टमी का अवकाश था, मैं घर पर ही था। दोपहर बाद करीब 4 सवा 4 बजे फ़ोन आया एक अनजान नंबर से, अनसेव्ड नंबर से। वो बताने लगा कि सर मैं अच्छा आप मुझे नहीं पहचान रहे हो क्या, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा करके उसने मुझे अपना मतलब पहचान दिलाने की कोशिश की। मैं आपसे रोज़ मिलता हूँ। और मैं पूछा कहाँ मिलते हो भैया, तो बोले कोर्ट में साहब, मैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो का वो मुहर्रिर हूँ। अरे अच्छा, और एंटी करप्शन ब्यूरो का मुहर्रिर क्या होता है, ये थोड़ा समझाएंगे? ये जो परिचय अपना बता रहा था वो। जी, वो मतलब पुलिस या फोर्स का आदमी होता है और जो तामिली वगैरह होता है ना, ये मतलब समन्स वगैरह, ये सब के काम रहता है उनके जिम्मे। और वो मतलब उसी में हमारे एक एडीपीओ साहब हैं एसीबी के, ओम प्रकाश शर्मा जी, तो हम उनके बगल में ही बैठते हैं। तो इसी वजह से मुझे मन में ये आया कि वो उन्हीं के पास आते हैं तो उसी समय बात करते होंगे। तो मेरे मन में विश्वास बैठ गया कि वही है। और उनके बोलने का जो ढंग था वो भिंड मुरैना साइड का ही है। मतलब वॉइस एक प्रकार से उन्होंने क्लोन करके बातचीत करनी शुरू कर दी थी। हाँ, मेरे दिमाग में यही बैठा कि वो फलाना ही बोल रहे हैं। और ये भी विश्वास दिलाया कि मैं आपके भाई लोगों को भी जानता हूँ। अब मेरे 2 भाई इसमें हैं छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में, तो मुझे विश्वास हो गया और उन्होंने बताया कि मेरे पैसे आने वाले हैं, तो आप अपने फ़ोन पे ऐप पे ले लीजिए और मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे तो अब चूँकि हम लोग रेगुलर ऑपरेट नहीं करते, तो मैंने बोला भी करिए ये सब काम हमसे क्यों करवा रहे हो। अरे साहब अब कर दीजिए ना, अभी बहुत मुश्किल में हूँ मैं, ऐसा आप मदद करिएगा तो बड़ा अच्छा होगा। अब मेरे को लगा कि अब भाइयों को जानता हूँ, वहाँ रोज़ मिलता हूँ और छोटा है, तो मेरे को लगा कि बड़े होने के नाते मुझे मदद करनी चाहिए इस भरोसे में। मैं एक बार ट्रांसफ़र किया पैसा, फिर मैं बोला भैया आपका पैसा तो आया नहीं है। अरे साहब आ जाएगा ना, अभी आप अभी वॉलेट में है। और इस तरह से 5-6 बार में से करीब पैसे 1,23,990 रुपये मेरे खाते से निकल गए। 1,23,000 रुपये जो आपने ट्रांसफ़र किया, कैसे बैंक टू बैंक किया? जी, बैंक टू बैंक। तो उसने अपना अकाउंट नंबर दिया होगा? जी, बैंक और बाकायदा अकाउंट नंबर, IFS कोड सभी दिया उसने। HDFC बैंक अकाउंट है और वही भरोसे में मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि आपसे ये व्यक्ति कोई आपका अपना नहीं है या परिचय का नहीं है, ये व्यक्ति एक ठग है? कैसे एहसास हुआ आपको? अब साहब ये मतलब जब पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो मैं खींच भी रहा था और लगातार वो फ़ोन को ऑन रखा। सर आप लाइन पे रहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके खाते में पूरी राशि, संपूर्ण राशि क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा करते करते हम लोग वेट भी करते रहे, बात करते रहे, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ। और 1-2 लोगों की और बात आ रही थी, आवाज़ आ रही थी पीछे से, तो मुझे लगा भाई कर रहे होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा फ़ोन ऑफ लग रहा है, तो मैंने रिवर्स किया, तो रिवर्स कॉल करने पर फ़ोन उठाया तो बोले साहब हम मतलब प्रयास कर रहे हैं। उसके 5 मिनट बाद फिर मुझे कहीं जाना था, मैं सोचा एक बार पूछ लेता हूँ क्या हुआ करके, यार बड़ा मन में तो वो होने लगा। तो फ़ोन स्विच ऑफ आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ठग लिया गया है। तो फिर मैं अपने सीनियर अधिवक्ता गौतम साहब से बात किया, तो बोले अरे साहब अरे कैसे कर दियो ये, उनको मतलब ब्रीफ किया, तो बोले कि आप तुरंत साइबर सेल चले जाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जो मुहर्रिर बन के जैसे बता रहे थे, तो वो मुहर्रिर से मुलाकात हुई आपकी, जो ओरिजिनल मुहर्रिर है? हाँ, उनसे नेक्स्ट डे हुआ और
उस रात में भी जो है उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ADPO साहब से लेकर करके मुझसे बात किया कि अरे साहब मैं आपसे ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं बोला हाँ, अगर आप करते। तो आपको जो असली बंदा है जो काम कर रहा है और जो फ़ोन करने वाला है उसकी आवाज़ में पूरी मैचिंग लग रही थी? आवाज़ वो तो दूसरे दिन जब वो मिला और बोला तो मेरे को लगा कि वही, मैं बोला इसी आवाज़ में तो बोल रहा था यार, मैं तो तुम्ही को सोच रहा था करके, तो इतना दिलेरी से पैसे दे रहा था कि कहाँ जाएगा, आपस का आदमी है, अब भाई लोगों से भी परिचित हो, सारे लोगों से परिचित हो, तो मुझे कैसे धोखा दे सकता है, ऐसा करके मैं कर दिया। लेकिन वो तो था नहीं वो। कुल मिला करके वॉइस क्लोनिंग या जैसा कह लीजिए वही हुआ। ये थाने में आपने सूचना दे दी है पूरा? जी जी जी, क्या थाने क्या वहाँ से मांगा गया होगा? मोबाइल नंबर उसका मांगे गए होंगे और मेरे ख्याल से जो बैंक का जो डिटेल्स मांगे होंगे। जी जी जी, बैंक का पूरा डिटेल्स दिया, साइबर में पहले दिया, फिर उन्होंने बताया कि हम लोग कर दिए हैं, लेकिन अभी तक होल्ड होने की कोई सूचना नहीं है। फिर अधिवक्ता संघ में पता चला तो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नीता मैडम बोली कि आज तो शाम हो गया, कल दोपहर में 12 बजे SP साहब से मिलते हैं। तो फिर सारे पदाधिकारियों ने, सचिव महोदय रविशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल जी वगैरह सब लोग बोले नहीं चलते हैं जल्दी से। फिर गए तो SP साहब भी तुरंत त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने तुरंत फ़ोन से SP दुर्ग को किया, बोले कि भाई इसमें केस रजिस्टर्ड कर लीजिए और कार्रवाई करिए, एडवोकेट साहब का पैसा ले लिया गया है गलत तरीके से। तो फिर मैंने सारे पुलिस अधिकारियों का भी अच्छा सहयोग अभी तक है। पर अब जो आपके साथ में फ्रॉड हुआ, अब आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता कैसे कैसे, क्योंकि आपने उस फ्रॉड का अनुभव किया है, उसको पल पल गुजरते देखा है, कैसे कोई व्यक्ति किसी मैच की हुई आवाज़ के ज़रिए से बात करता है और उसके बाद आपको अपने झांसे में लेता है और आपको लगातार वो हैंग पे रखता है, ये नहीं कि फ़ोन कट करता है। ये थोड़ा सा समझा दीजिए दर्शकों से, और दर्शकों से अपील कर दीजिए कि इस तरह से अगर कोई बातें होती तो वो सावधान रहें। अब मेरे हिसाब से तो यही है कि पहले तो अनसेव्ड नंबर पे कॉल बहुत कम करिए, और मतलब उठाएं ना, और ज़रूरी है तो भाई ठीक है आप वीडियो कॉल कर लो, सर्टिफाई कर लो कि वो जो पर्सन है जो हम सोच रहे हैं वही है कि नहीं है। वीडियो कॉल से अपन कंफर्म कर सकते हैं। ये सुरेश भैया मेरे से बात हुई जो नेशनल बॉक्सर भी रहे हैं, वही बताया कि तुम काहे नहीं बोले उसको कि वीडियो कॉल करो, तुम विश्वास कर लिया। अभी मैं तुमको ऐसे बोलूँगा, मेरा नाम लेके कोई बोलेगा तो कर दोगे क्या? नहीं, सही बात है। तो इसलिए अभी मेरे सलाह में, मेरी विचार में तो यही उचित रहेगा कि उनसे वीडियो कॉल करके ही कंफर्म कर लिया जाए, या फिर अपन बोलें कि भाई ठीक है तुमको ज़रूरत है तो अब भाई मैं आता हूँ फिर करता हूँ। हैंड टू हैंड ले लो। जी 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 जी, हैंड टू हैंड करना ठीक है भैया दादा, फेस टू फेस नहीं तो अपन मेहनत से पैसे कमा के, मैं किसी पर्पज़ से पैसे रखा था खाते में, मतलब वो प्रीमियम्स चुकाने हैं पूरे साल के एंड में, तो धोखाधड़ी से पैसा निकल गया, और ना उतना नहीं रखे रहते तो ये नौबत नहीं आती थी। ये बलराम सिंह साहब है, और जैसे कि इन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी आप बीती बताई, और आप समझ पा रहे होंगे कि एक जैसे फ्रॉड के बहुत सारे तरीके होते थे। अब दरअसल हो ये रहा है कि अब उनके जो पैटर्न्स थे उन पैटर्न्स को जनता समझने लगी। पहले ऐसा होता था कि फेसबुक में आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपके पास वो ऑलमोस्ट फ्रेंड है लेकिन उसकी नई रिक्वेस्ट आती है, आप उसको सोचते हैं कि चलिए कोई बड़ा अधिकारी है या कोई बड़ा नेता अभिनेता या दोस्त यार है, उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है और कहता है कि आप फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो। तो इन चीज़ों को जनता दरअसल समझने लग गई थी कि अब इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, और वो पैसा मांगने वाला व्यक्ति है वो उसने फेक आईडी बना रखी है। ऐसे ही कई प्रकार के, जैसे कई मोबाइल पे मैसेजेस आते थे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना OTP नंबर बताइए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको करेक्शन करना है। इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं उससे जनता जब अलर्ट होना शुरू होती है तो ये नया पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि जो मुहर्रिर बताते हैं या जो सिपाही या आरक्षक बोलते हैं, जो एंटी करप्शन ब्यूरो जैसा डिपार्टमेंट है दुर्ग न्यायालय में है, जहाँ अधिवक्ता और जज साहब भी हैं, वहाँ का जो मुहर्रिर है या वहाँ का जो सिपाही है, उस व्यक्ति को जिन्हें ये जानते भी हैं, मतलब ऐसे तो नहीं, फ़ोन पे और आवाज़ सेम टू सेम उसकी निकाल कर वो बात करता है, इनके बारे में बताता है, इनके भाइयों के बारे में जानकारियाँ देता है। अब इन्होंने अपनी जमा पूंजी को, इन्होंने मानवीयता दिखाई कि कोई फंसा हुआ व्यक्ति है और हमसे रिलेट किया हुआ व्यक्ति है, जानते हैं हम उसको, पैसा कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा, ये सोचते हुए वो पैसा दे डालते हैं। अब देने के बाद होता है कि वो अपना एक पैटर्न रहता है कि तत्काल अगर वो फ़ोन कट ऑफ कर दे या मोबाइल बंद कर दे तो ये तुरंत थाने चले जाए। तो उसको हैंग आउट करने के लिए ये जो फ्रॉडी है, जो फ़ोन कर रहा था लगातार, वो लगातार इनको हैंग आउट करके रखता है और 2 घंटे तक हैंग आउट करके रखता है, बता रहे हैं। तो इस तरह से वो मतलब हो सकता है इन्होंने जब जैसे ही ट्रांसफ़र किया होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद वो बैंक से उसको पैसा निकालने में थोड़ी समय लग रही होगी, तो उस प्रोसेस के बीच के दरमियान में इनको कहीं भी शक नहीं होता है, लाइन पर रहिए कहता है, इन्हें कहीं भी शक नहीं होने देता है कि मैं इस तरह से फ्रॉड करने वाला हूँ आपके साथ। लास्ट में
वो ये कहता है कि अभी भी आपका जो मैंने जो आपको रिवर्स पैसा दिया है वो अभी भी हैंग आउट है, आपके पास कुछ ही मिनट में या समय में आ जाएगा। ये तब तक हैंग आउट रहते हैं। अब इन्होंने बहुत बड़ी चपत खाई है, मतलब 1.25 लाख के आसपास को इनको ठगा गया है। अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी। हालांकि वो जो फ्रॉडी है वो उसको पकड़ाना बहुत आसान रहेगा इस मसले में, क्योंकि उसने अपने एक बैंक डाटा को इन्हें डिटेल्स साझा किया है और अपना एक मोबाइल नंबर दिया है। तो पुलिस ये कोशिश करेगी, उस नेटवर्क तक तो पहुंचेगी और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकता है जल्द हो जाए। लेकिन आप लोग सावधान रहें। जैसे वकील साहब अपनी आप बीतने के बाद अब उनको ये समझदारी आ रही है कि अलर्ट कहाँ पर रहना है। इन्होंने भी बताया, मैंने भी प्रयास किया, ये आपकी सावधानी के लिए। और जब भी आपसे कोई आपके पर्सनल डाटा मांगे, फ़ोन पर पैसा मांगे, तो उसकी पहले पूरी वेरिफिकेशन कर ले। आप जब संतुष्ट हो जाएं, तो जैसा इन्होंने कहा कि आप बैंक से ट्रांजेक्शन ना ही करें तो बेहतर है। उसे हैंड टू हैंड अगर आपको देना ही है, हैंड टू हैंड कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पे वीडियो कॉल जैसे इन्होंने बताया, वीडियो कॉल करके भी आप मतलब अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा लें अलर्टनेस की। और जाहिर सी बात है कि इन सब घटनाओं से सबक लें। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी तरह के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो उस फ्रॉड के जो पैटर्न है उसके बारे में लिखिएगा, और आपने कैसे कैसे उससे बचाव करने के तरीके बनाए वो भी बताइएगा, ताकि ये दर्शकों के काम आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तरह की जो घटनाएं हैं या प्रोसेस से बचने का एक प्रयास है वो अपने ऊपर आजमा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।